नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। गंगा जल पर जीएसटी लगाए को लेकर सीएम बघेल ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। सीएम बघेल ने एक्स अकाउंट पर ट्वीट कर लिखा, अब गंगा जल पर भी जीएसटी। क्या श्रद्धालु पूजा पाठ ना करे, क्योंकि केंद्र की भाजपा सरकार की मंशा तो ऐसी ही लग रही है। मोदी सरकार ने 4 दिन पहले गंगा जल पर 18% जीएसटी लगाने का निर्णय किया है, जिससे नकली राम भक्त, सनातन संस्कृति के महिमा मंडन का ढोंग करने वाले और गौ माता की रक्षा के नाम पर आतंक फैलाने वालों का चेहरा बेनकाब हो गया है। बीजेपी की लिस्ट पर सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान, कहा हारे हुए लोगों पर लगाया दाव। पार्टी ने 2018 विधानसभा चुनाव में हारे नेताओं पर फिर से भरोसा जताया। इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह और सांसद अरुण साव को भी चुनावी मैदान में उतारा गया है। दूसरी लिस्ट के बाद बीजेपी के 85 सीट पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट पर हंसते हुए उन्होंने कहा कि केंद्रीय राज्य मंत्री को दूसरे लोकसभा से टिकट दे रहे हैं। रेणुका सिंह सरगुजा से सांसद है, लेकिन टिकट कोरबा जिले से दिया गया है। छत्तीसगढ़ में मानसून की विदाई शुरू, प्रदेश में शुष्क रहेगा मौसम। छत्तीसगढ़ में मानसून की विदाई शुरू हो चुकी है। दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई रेखा रक्सौल, डाल्टनगंज, कांकेर, रामागुंडम, बीजापुर और वेंगुर्ला से होकर गुजर रही है। प्रदेश में अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव की संभावना नहीं है या मौसम शुष्क रहने की संभावना है। छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों में हिंदुत्व बढ़ाने की कोशिश। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों के उन निर्वाचन क्षेत्रों में हिंदुत्व को आगे बढ़ाने की कोशिश में है जहां पिछले 2 सालों में सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। इसके तहत पार्टी ने एक विधानसभा सीट पर दंगा पीड़ित तो दूसरी पर दंगा आरोपी को टिकट दिया है। मृतक भुवनेश्वर साहू के पिता ईश्वर साहू, जो अप्रैल में दुर्ग जिले के बिरानपुर गांव में सांप्रदायिक झड़प में मारे गए थे, को साजा निर्वाचन क्षेत्र में राज्य मंत्री रविंद्र चौबे के खिलाफ मैदान में उतारा है। छत्तीसगढ़ के अस्पतालों में मरीजों को नहीं मिल रहा आयुष्मान योजना का लाभ। छत्तीसगढ़ के सरकारी और निजी अस्पतालों में करीब 1 माह से मरीजों को आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। आयुष्मान योजना का सर्वर बंद होने से यह सेवा बंद है, जिसके कारण अस्पतालों में एक भी हितग्राही का नया कार्ड नहीं बन पा रहा है। सर्वर नहीं चलने से मरीजों के इलाज का डाटा अपलोड कर राशि का क्लेम अस्पताल संचालक नहीं कर पा रहे हैं। 10 बजे के बाद नहीं होंगे कार्यक्रम, डीजे पर भी रहेगा प्रतिबंध। नवरात्र को लेकर प्रशासन ने जारी की गाइडलाइन। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लागू की जा चुकी है। ऐसे में नवरात्र से लेकर दशहरे का पर्व इस वर्ष आचार संहिता के साए में रहेगा। इसी बीच हर बार की तरह इस बार भी नवरात्र पर्व में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के रात 10 बजे के बाद उपयोग नहीं करने के निर्देश दिए गए। इस बार आचार संहिता की वजह से सख्ती करने के बाद प्रशासन द्वारा की जा रही रात 10 बजे के बाद किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की अनुमति नहीं दी जाएगी। चुनाव में सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की छुट्टी पर रोक। विधानसभा चुनाव को लेकर रायपुर के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। उन्होंने बताया कि जिले में धारा 144 लागू की गई है और अस्त्र शस्त्र लेकर चलने पर प्रतिबंध लगा दिया है, ताकि विधानसभा निर्वाचन 2023 के दौरान चुनाव प्रक्रिया में असामाजिक तत्वों द्वारा भय और आतंक का वातावरण निर्मित कर शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव में बाधा खड़ी न की जा सके तथा मतदाताओं में किसी भी प्रकार का भय पैदा न हो। भूपेश बघेल का छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बढ़ावा, बड़ा चुनावी मुद्दा। कांग्रेस ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की छत्तीसगढ़ संस्कृति को बढ़ावा देने का प्रयास इस चुनाव में बड़ा मुद्दा होगा। भाजपा ने 15 सालों तक छत्तीसगढ़ के खान पान, संस्कृति, तीज त्योहार को पीछे धकेल दिया था। कांग्रेस की सरकार ने इसको बढ़ावा दिया। भाजपा ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का विरोध करते करते छत्तीसगढ़ की संस्कृति का विरोध करना शुरू किया। छत्तीसगढ़ चुनाव से पहले गूंज रहा 75 पार का नारा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ 75 पार का नारा एक बार फिर दोहराया है। दूसरी तरफ भाजपा ने 64 और उम्मीदवारों की सूची जारी करते हुए अब तक मैदान में 85 उम्मीदवार उतार दिए हैं। आचार संहिता लागू होने के साथ दोनों पक्षों के नेता और आक्रामक हो गए हैं। भाजपा का औ नए सही वो बदल के रही वो अभियान हर फोन कॉल के साथ मोबाइल उपभोक्ताओं तक पहुंच रहा है। छत्तीसगढ़ में 1700 किसानों ने 1230 मीटर टन नाशपाती का किया उत्पादन। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के दूरस्थ अंचल के किसान अपने खेतों में विभिन्न उद्यानिकी फसलों की खेती करते हैं, जिसमें सामान्य खेती के साथ साथ चाय, काजू, मिर्च, टमाटर, आलू और नाशपाती की अच्छी उत्पादन कर रहे हैं। बगीचा विकास खंड क्षेत्र के पठारी क्षेत्रों में व्यापक पैमाने पर नाशपाती की पैदावार हो रही है और किसानों को इससे अच्छा मुनाफा भी मिल रहा है।
पुलिस को बताया तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। छत्तीसगढ़ की बीटेक छात्रा से यूपी में दरिंदगी। छत्तीसगढ़ की युवती के साथ बरेली में गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात हुई है। पहले पति ने उसको मारपीट कर घर से निकाल दिया, फिर उसके 2 नंदोई ने उसके साथ गैंगरेप किया और उसकी अश्लील वीडियो बना ली। इतना ही नहीं, छात्रा को धमकी दी कि अगर उसने पुलिस से शिकायत की तो वो उसे बदनाम कर देंगे, उसे समाज में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगे, उसकी अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर बनाकर वायरल कर देंगे। ओपी चौधरी बोले, रायगढ़ बनेगा शिक्षा का हब। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने रायगढ़ विधानसभा सीट से पूर्व आईएएस व महामंत्री ओपी चौधरी को प्रत्याशी बनाया है। टिकट मिलने के बाद जब ओपी चौधरी बीजेपी कार्यालय पहुंचे तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गाजे बाजे के साथ उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पूरा देश रायगढ़ को शिक्षा के हब के रूप में पहचानेगा। भूस्थापितों ने विधायक पुरुषोत्तम कंवर का फूका पुतला। कोरबा में भूस्थापितों ने कटघोरा विधायक पुरुषोत्तम कंवर का पुतला फूका। खदान क्षेत्र के भूस्थापित रोज का मुआवजा वसाहट सहित मूलभूत सुविधाओं को लेकर त्रस्त हैं, जिसको लेकर श्रम सेवा विस्थापित कामगार संगठन ने गेवरा बस्ती में कटघोरा विधायक पुरुषोत्तम कंवर का पुतला दहन कर जमकर नारेबाजी की। 2024-25 बजट के लिए प्री बजट मीटिंग्स शुरू। वित्त मंत्रालय ने आज से वित्त वर्ष 2024-25 के बजट के लिए प्री बजट मीटिंग्स शुरू कर दिया है। ये मीटिंग्स 14 नवंबर तक चलेंगी। साल 2024 की शुरुआत में आम चुनाव होंगे, इसलिए ये मोदी सरकार 2.0 का आखिरी बजट होगा। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का छठा बजट होगा। उन्होंने जुलाई 2019 में अपना पहला फुल बजट पेश किया था। 2024-25 का बजट 1 फरवरी 2024 को पेश होने की उम्मीद है। अक्षय कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किया रेट। अक्षय कुमार चर्चा का विषय बने हुए हैं। उनकी फिल्म मिशन रानीगंज द ग्रेट भारत रेस्क्यू बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई नहीं कर पा रही है। इसमें वह फिल्म का प्रचार कर रहे हैं और इसे अपने करियर की बेस्ट फिल्म बता रहे हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी फिल्म के प्रचार के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम को रेट किया। इतना ही नहीं, उन्होंने इंटरव्यू के दौरान पीएमओ की भी तारीफ की। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।